तो हम मंगल की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं यदि आपका मकर लगन है तो। और इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में अगर देखा जाए आपके चार्ट में यहाँ मंगल अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। सूर्य के घर में स्थित मंगल ज़्यादातर मामलों में तो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दिखाएंगे, लेकिन ऐसा मंगल कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है। मंगल यहाँ है तो आपके जो जीवन साथी की फैमिली है वो लोग काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद के मामले में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पर मंगल के स्थित होने से आपकी मैरिड लाइफ में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो आपके जीवन साथी की फैमिली उतना ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव भी साबित होगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके जो जीवन साथी की फैमिली है या इवन आपका जो जीवन साथी है वो आपसे बहुत ज़्यादा धनवान हो या वो आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा धनी लोग हों। मंगल के यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर कोई ना कोई उतार चढ़ाव मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में आता ही रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य कितने ज़्यादा मजबूत है। सूर्य जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ सहयोग भी मिल पाएगा अपने जीवन साथी की फैमिली से और इवन जीवन साथी से भी। लेकिन यहाँ पर मंगल स्थित होने से बहुत ज़्यादा बार वो बाधा भी उत्पन्न करता है आपस में कम्युनिकेशन वगैरह में। तो यहाँ पर एक दूसरे से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। आठवां घर है वो गुप्त धन का और गुप्त ज्ञान का भी। यहाँ पे मंगल स्थित होने से आपके लिए गुप्त ज्ञान या गुप्त धन के मौके बहुत सारे रहेंगे। हालांकि उन मामलों में आप कितना ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को कितना ज़्यादा आप स्टेबल रख पाएंगे, ये आपके जो निर्णय होंगे उन पर ही डिपेंड करेगा। मंगल यहाँ अब किस अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हैं ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को अपने जो फायरी पावर है उससे काफ़ी प्रभावित करेंगे और उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे। तो यहाँ बैठा ग्रह आपके चार्ट में फिर जिन भावों का भी स्वामी होकर यहाँ आ रहा है उन भावों के लिए आपको निर्णय लेना, कोई भी प्रकार से उनके लिए प्लानिंग करना आसान साबित हो सकता है। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपका धन या संपत्ति को लेकर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। मंगल यहाँ आपको हालांकि अचानक धन लाभ तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है या फिर मंगल के साथ यहाँ केतु जैसा ग्रह बैठा हो, राहु जैसा ग्रह बैठा हो, तब आपके लिए और भी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। इस प्रकार का मंगल है तो मैरिज होने के बाद अपने जीवन साथी के साथ सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी होगी। आठवां घर ये भी बताता है कि आपकी मैरिज होने के पश्चात आपकी जो मैरिड लाइफ हो वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी या कितने अच्छे से आप अपनी जो लाइफ है अपने जीवन साथी के साथ जिएंगे। यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट होने से निश्चित तौर पर आपके लिए ये सब उतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको सप्तम भाव में बैठे ग्रह और आपके सप्तमेश चंद्रमा की स्थिति को भी जरूर ही देखना होगा। अब जो यहाँ मंगल की प्लेसमेंट बन रही है, मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ लाने वाले हैं। जहाँ तक अब अपना जितना ज़्यादा सेक्रेट रखेगा अपने इनकम सोर्सेज वगैरह को या अपनी कोई भी रणनीति को या अपनी कोई भी प्लानिंग को, उसके लिए उतना अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धन या संपत्ति के मामले में लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसजज कर सकते हैं या आपके साथ थोड़ा गलत बिहेवियर कभी कभी कर सकते हैं। मंगल यहाँ अब 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं अष्टम भाव में, तो आपकी धन या संपत्ति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये उतार चढ़ाव आपके जीवन साथी के आपकी फैमिली में इंटरफेयर की वजह से या आपके जीवन साथी की फैमिली के आपके लाइफ में इंटरफेयर की वजह से हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि जो आपके माता पिता हैं उनके साथ आपके जो इन लॉज हैं उनके संबंध कितने ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि यहाँ 4th हाउस डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है मंगल की प्लेसमेंट होने से आपके 8th हाउस से। मंगल यहाँ जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे होंगे वो ग्रह अब किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है। यहाँ पर मंगल उस ग्रह पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं या कितना वो ग्रह यहाँ मंगल से प्रभावित हो पा रहा है, क्योंकि उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो जो भी भाव होंगे उनसे आपको आर्थिक रूप से कुछ लाभ होने की संभावना रहेगी। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ 11वें घर पे होगा। सबसे पहले दृष्टि जो डालेंगे मंगल सबसे पहले, लेकिन मंगल क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड स्वयं भी हैं, इसलिए आपके 4th हाउस और आपके 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, उन प्लैनेट्स का जो प्रभाव है ओवरऑल तरीके से आपकी लाइफ पर कैसा है। मंगल का यहाँ जो प्रभाव आपके 11वें घर पे है, तो 11वें घर को लेके एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने से यहाँ भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली। तो जहाँ तक अपनी फैमिली को धन या संपत्ति के मामले में हमेशा प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आएगा, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक कोई भी कार्य करने के लिए रेडी होगा। इस प्रकार का जहाँ तक शुरुआत में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ फेस करेगा या तो वो अपने कैरियर में शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल भी करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी 25 की एज के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस होने की संभावना है, लेकिन आपकी अपेक्षाएं आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी होंगी।
अब जो साइन है आपके जो 11वां घर है, क्योंकि वो मंगल का ही घर है और यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि है क्योंकि वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। साथ साथ में आपका नेटवर्क सर्कल भी इससे प्रभावित होगा और आपके नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है उस वजह से आपके आर्थिक निर्णयों पर असर पड़ सकता है। आपके आर्थिक रूप से लाइफ में चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा आ सकती है स्टार्टिंग में। इस प्रकार का जातक जब भी कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करेगा या किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें बहुत ज़्यादा गुप्त स्थितियां हैं, गोपनीयता है, तो निश्चित तौर पे आपको मंगल का सपोर्ट यहाँ मिलेगा ही। मंगल यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जीवन के रहस्यों को जानने या इवन अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बेहद सपोर्ट करेंगे। और ऐसा मंगल आपके लिए जमीन जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति ला सकते हैं। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपको बेहद सपोर्ट कर सकता है, या तो फिर मंगल के साथ बैठा ग्रह आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकता है। तो इनके साथ बैठा हुआ ग्रह का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेके या इवन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा आपको अलर्ट जरूर रहना होगा। अष्टम भाव अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया आपकी लाइफ में मंगल के यहाँ होने से, तो अष्टम भाव के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे काफ़ी तेज़ी से सोच पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से विचार कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में आप ये ना सोचें कि जीवन साथी की फैमिली से ही आपको सब कुछ मिल जाए या जो भी आप सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हो वो जीवन साथी की फैमिली आपको कर देगी। मंगल का यहाँ से फिर जो दृष्टि है, क्योंकि 11वें घर पे दृष्टि है, तो 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी मंगल यहाँ काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। वो प्लैनेट भी आपकी लाइफ में अपना अहम रोल निभाएगा। साथ में वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का लोड होकर यहाँ आ रहा है उन भावों से आपको आर्थिक रूप से कुछ लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल यहाँ जो 11वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको आपके रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। ज़्यादातर आप ऐसे मामलों में ऐसी कंडीशंस के लिए आतुर हो सकते हैं या इस तरीके से आप आकर्षित हो सकते हैं जहां पर आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेंगे जल्दबाजी की वजह से, और आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे लॉटरी वगैरह में, सट्टा वगैरह में, या कोई भी जासूसी से रिलेटेड आप कोई ऐसा काम करें तो उसमें भी कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बन सकें और जल्दी से जल्दी आपको पैसा मिल पाए। मंगल का यहाँ दृष्टि फिर आपके सेकंड हाउस पे जो आएगा, सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर मंगल के इस प्रभाव की वजह से सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो भी आपके आर्थिक निर्णयों, फैमिली लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो लग्नेश है वहीं आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं शनि, तो शनि की प्लेसमेंट कैसी है और शनि आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं अपने चार्ट में, आपके चार्ट में जो उनकी प्लेसमेंट है उस हिसाब से। तो फैमिली रिलेटेड निर्णय लेने, फैमिली से कोई भी प्रकार की आपको बड़ी अपेक्षा है, कोई भी प्रकार से आपकी धन संपत्ति को आप मैनेज कर रहे हैं, तो इन मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से निर्णय लेने की कोशिश करें। मंगल जो वाणी स्थान पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वाणी को लेके थोड़ी उग्रता आपको देने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल है तो निश्चित तौर पे अपनी फैमिली के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के आपको चलना होगा। अब जो सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो आपके लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकता है कभी कभी। मंगल अगर अष्टम भाव में वक्री होके बैठे हों, चाहे वो अस्त होके बैठे हों, तो निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आपके सामने आएंगे। इसके साथ साथ मंगल का अस्त होना, क्योंकि सूर्य का ही घर है, इसलिए सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा। इसलिए फिर जो आपका डोमिनेशन है आपके जीवन साथी का या आपके जीवन साथी की फैमिली का, वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहने की संभावना हो जाएगी। मंगल का प्रभाव उसके बाद आपके थर्ड हाउस पे होगा। ये ऐसा प्रभाव है जो दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगी। थर्ड हाउस पे दृष्टि के होने से आप किसी भी प्रकार से आक्रामक निर्णय ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या आक्रामक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से निश्चित तौर पे थर्ड हाउस के मामलों में मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे, और मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पर है उन भावों के लिए भी मंगल अच्छी प्रोटेक्शन लाएगा, क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा माहिर हैं, इतने ज़्यादा सोच विचार करके या बहुत ज़्यादा एबिलिटी के साथ फैसले ले सकते हो। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव का होना जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने की क्षमता तो आपको देगा ही। आप अपने भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हो। मंगल की इस दृष्टि की वजह से हालांकि कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जल्दबाजी में आके कि जिससे आपको नुकसान हो या आपका रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आए। थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने में मदद करेगा जब वो थर्ड पे दृष्टि डालें, और आपके कम्युनिकेशन का रोल या आपके खुद के स्वयं के एफर्ट का जो रोल होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में।
अब देखिए, आप शनि से प्रभावित हैं क्योंकि शनि से आप रिप्रेजेंट होते हैं, तो निश्चित तौर पे लगन में बैठे हुए प्लैनेट को हालांकि जरूर विचार करिए। बट जो कैप्रिकॉर्न साइन है या जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, वो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इस मामले में मंगल आपको बेहद सपोर्ट कर सकते हैं जीवन में मेहनत करनी है, हार्डवर्क करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको मंगल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली अब आपको ये देखना होगा कि मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा भी है, क्योंकि अगर महादशा भी होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।